हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो देखा था ब्लड सर्कुलेशन जो है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो हार्ट के बारे में पढ़ा था, ये इस वाले में है जो हमने हार्ट वाला डायग्राम देखा था। अब इसके बाद इसमें कुछ टॉपिक बच गए थे जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था। वो है कुछ आर्टरीज के बारे में, थोड़े से वेन्स, फिर कैपिलरीज और एक लिम्फ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें, वो है लिम्फ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ उसमें छूट गया था उस टॉपिक में, जो आज हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ह्यूमंस है हम लोग। ठीक है, तो ह्यूमंस में ये जो है कितने चैम्बर हार्ट होते हैं? 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हम लोग पढ़ चुके थे। और उसी तरह अगर बर्ड्स में आए, बर्ड्स या रेप्टाइल्स, तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स में होते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट। कितने चैम्बर्ड हार्ट? 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर्ड। और 3 चैम्बर्ड हार्ट में भी 2 तरीके के हार्ट होते हैं। पहला जिसमें कि सेप्टा प्रेजेंट होता है, ये सेप्टा प्रेजेंट होता है, हाँ ये वाला विथ सेप्टा। सेप्टा क्या होता है कि जो 3 चैम्बर है ना, 1 2 और ये पूरा एक 3, तो ये 3 चैम्बर के बीच में एक थोड़ा सा एक मसल्स का एक टिश्यू प्रेजेंट होता है हार्ट के 3rd चैम्बर में। तो जिसमें प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विथ सेप्टा। इसको सेप्टा बोलते हैं, इसको सेप्टा बोलते हैं, सेप्टा। तो अगर ये चैम्बर में ये सेप्टा प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे विथ सेप्टा। ठीक है, जैसे टर्टल में होता है। और एक होता है जिसमें कि विदाउट सेप्टा होता है, जिसको हम लोग, जैसे फ्रॉग में हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये फ्रॉग में हम लोग देख सकते हैं। अब एक आते हैं फिश। फिश में क्या होता है कि हाँ, एक चीज़ और, ह्यूमंस में भी डबल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में भी डबल सर्कुलेशन होता है। बट फिश में क्या है ना कि फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। अब सिंगल सर्कुलेशन कैसे होता है, सबसे पहले ये समझिए। क्या होता है ना कि फिश में जो है हार्ट तो होते नहीं है, ना ही लंग्स होते हैं। तो उसमें होते हैं गिल्स। क्या होते हैं? गिल्स। लंग्स के जगह पे होते हैं ये गिल्स। तो क्या होता है कि जो गिल्स है, ठीक है, गिल्स से हमारा जो वो वाटर अपने मुंह में लेगा, पानी। ठीक है, फिश अपने मुंह में पानी लेगा और गिल्स से उस पानी को बाहर निकालेगा। तो वाटर तो बाहर चले जाएगा, बट गिल्स में बहुत सारे ना एक नेटवर्क, एक छन्नी जैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, जिससे कि वो O2 को जो है ना, O2 को अब्जॉर्व कर लेता है। तो गिल्स से O2 अब्जॉर्व हुआ, अब O2 गया फिश के बॉडी में। ठीक है, बॉडी में गया, अब बॉडी में वो यूज़ करेगा अपना O2 को, और उसके बाद वो चला जाएगा हार्ट में। ठीक है, हार्ट में गया, हार्ट से फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया गिल्स में। तो ऐसे ये चलते रहता है। तो इसमें ये होता है, और ये सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो ये था एक जो एनसीईआरटी में ये 3 चीज़ दिया हुआ था। तो ये छोटा छोटा चीज़ है जो कॉमन सा याद हो जाएगा। अब देखते हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, इस तीनों में डिफरेंस देखते हैं। तो बस 2 मेन डिफरेंस है, छोटा छोटा है, वो है। आप सबसे पहले देखते हैं आर्टरीज। तो आर्टरीज क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में ना O2 ब्लड ट्रांसफ़र करें, हमारे जो एक होता है आर्टरी वेन, जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, उसको हम लोग आर्टरीज बोलते हैं। ठीक है, और सब इसका एक मेन जो बोल सकते हैं कि इसका फीचर, वो इसका थिक वॉल। क्या होता है? थिक वॉल्स होता है। वो इसलिए प्रेजेंट होता है थिक वॉल्स, क्योंकि हमारा हार्ट जो बहुत ज़्यादा फोर्स से उस ब्लड को पंप करता है। ठीक है, और वो पूरे बॉडी में जाने के लिए, और लेके जाएगा उसको आर्टरी। तो इतना फोर्स से ब्लड जो हार्ट पंप करता है, तो अगर आर्टरी वहाँ पे थिक रहेगा तो क्या होगा, हमारे ब्लड वेसल्स फट सकते हैं। इसलिए आर्टरीज हमेशा थिक होते हैं, ताकि जो उतना फोर्स से जो ब्लड आ रहा है वो हमारे आर्टरी में, आर्टरी हमारा सुरक्षित रहे, इसलिए वो थिक वॉल देते हैं। बस ठीक इसका उल्टा वेन्स जो है, वेन्स क्या करते हैं, बॉडी में CO2 ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो इनमें जो है थिक वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है ब्लड वेन्स में जो है हार्ट डायरेक्ट पंप नहीं करता है। ठीक है, और इसमें वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? वेल्व्स। ये वेल्व्स क्या करते हैं, क्योंकि वेन का काम है कि पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके बैक टू हार्ट लेकर के आना। तो जब ये वापस पूरे बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में लेके आएगा, तो इस ब्लड का जो स्पीड
बहुत स्लो रहता है, ठीक है। तो इसलिए स्लो रहता है, तो इसलिए इसको मोटा करने से, इसको थिक करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो ये बहुत थिन रहता है। और इनमें बीच बीच में ना ऐसे करके एक वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये वेल्व्स क्या करते हैं कि मान लीजिए ब्लड आपका ऊपर जा रहा है, अगर मान लीजिए ये बहुत स्लो मतलब ये ऊपर हट के तरफ जाता है, तो बैक फ्लो ना हो, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, अचानक कभी नीचे गिरने लगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे वेल्व प्रेजेंट होता है कि ब्लड आपका ऊपर की ओर जा रहा है तो आराम से जाएगा, अगर ये ब्लड वापस नीचे आने का कोशिश करेगा तो यहाँ पे जो वेल्व है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वेल्व प्रेजेंट होता है। अब एक एक्सेप्शन है पुलमेनरी वेन, ये पुलमेनरी आर्टरीज, और इसका एक्सेप्शन है पुलमेनरी वेन। अब ये एक्सेप्शन क्या है समझिएगा। हम लोग अभी क्या देखें, आर्टरीज जो है हमेशा O2 ब्लड कैरी करता है, ठीक है। आर्टरीज करेगा ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी, और इसका थिक वॉल होता है। अब लेकिन एक पुलमेनरी आर्टरी एक्सेप्शन मीन्स जो थोड़ा अलग है, हट के, बस ये हट के, इसमें आर्टरी तो है लेकिन ये ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी नहीं करता है। इसका भी वॉल थिक होगा, बट ये O2 ब्लड, ये जो है अगर मैं बताऊं तो ये पुलमेनरी आर्टरीज जो है O2 ब्लड कैरी नहीं करता है, ठीक है। और इधर अगर पुलमेनरी वेन की बात करूं तो पुलमेनरी वेन में हमने क्या देखा कि वेन्स हमेशा CO2 ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगा, बट एक्सेप्शन है हमारा पुलमेनरी वेन, ये हमेशा O2 ब्लड कैरी करता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब थर्ड आता है कैपिलरीज। क्या आता है कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या होता है कि दीज आर ब्लड वेसल्स विच हैव सिंगल सेल्ड वॉल्स। अब ये सिंगल सेल्ड वॉल से मतलब क्या कि लोग बहुत थिन होते हैं, मतलब एकदम पतले पतले होते हैं, बहुत पतले पतले, इतने पतले होते हैं कि जो आर्टरीज और वेन से भी पतले होते हैं। और ये क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जितना सेल्स है ना, सेल्स, ये सेल्स के ऊपर होता है कैपिलरीज, हर एक सेल्स के ऊपर कैपिलरीज रहता है, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए ये आपका है आर्टरीज, ठीक है, फिर ये आर्टरी इधर जा करके बन जाएगा ये वेन, ये बन जाएगा आपका वेन, ठीक है। लेकिन बीच में जो हमारा यहाँ सेल्स है, यहाँ पे ये पतले छोटे छोटे बहुत सारे कैपिलरीज बन जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारे बॉडी में इधर से आया O2 ब्लड, ठीक है, ये हमारे बॉडी के सेल्स हैं, तो डायरेक्ट आर्टरी जो है हमारे बॉडी के सेल्स को ब्लड नहीं दे सकता है, क्यों, क्योंकि सेल्स बहुत छोटे होते हैं। तो वहाँ पे आता है कैपिलरीज, ये आर्टरी जो है बहुत सारे कैपिलरीज में टूट जाएगा, ठीक है, और हमारे सेल्स तक जो ब्लड पहुँचाएगा, और उसी सेल से वापस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेगा और फिर जुड़ जाएगा। तो इधर आर्टरी था, आर्टरी टूटा, बना कैपिलरीज, और फिर कैपिलरीज जुड़ के बनता है वेन, और फिर वापस हार्ट में जाता है। तो ये है कैपिलरीज का काम, ठीक है। अब देखते हैं एक चीज बच गया, ब्लड। ब्लड, अब ब्लड क्या होता है। ब्लड कुछ नहीं, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इन सब से मिलके बना हुआ है और एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं, जो ये ब्लड एक मिक्सचर होता है, ठीक है। ब्लड को आप ऐसे समझ लीजिए कि ब्लड कोई एक चीज़ नहीं है, ब्लड के अंदर बहुत सारे मिक्सचर हैं, जैसे प्लाज्मा है, उसके अंदर ब्लड सेल्स है, उसके अंदर प्लेटलेट्स है, तो ये सब ही है, ठीक है। तो इन सबसे मिल के बना है ब्लड। तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। और अब उसके अंदर अगर मैं बात करूं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा का काम क्या होता है कि ये प्लाज्मा ना फूड वगैरह ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि पहले इसका अगर डेफिनेशन की बात करूं तो पेल कलर्ड लिक्विड मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर, ठीक है। कैसा दिखता है, पेल, पेल मीन्स होता था चिपचिपा, ठीक है, चिपचिपा टाइप का एक येलो कलर का लिक्विड रहेगा, ठीक है, हल्का येलो कलर का लिक्विड इसका देखने में दिखता है प्लाज्मा। और इसका मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर, और ये अधिकतर किससे बना हुआ होता है, पानी से। किससे बना हुआ होता है, पानी से। और इसका प्लाज्मा का काम क्या होता है कि ये जो हम लोग खाना डाइजेस्ट करते हैं ना, उसको हमारे बॉडी में उस खाना को ऑब्जॉर्व करके पूरे बॉडी में पहुंचाना, ये प्लाज्मा का काम होता है, ठीक है। क्योंकि ब्लड, मान लीजिए ये एक ब्लड है, ब्लड, ये ब्लड है, मान लीजिए इसके अंदर ब्लड है, तो ब्लड के अंदर ये आता है, ये प्लाज्मा आएगा, ये ब्लड सेल्स आएगा, ये प्लेटलेट्स आएगा, और भी बहुत कुछ आता है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और सबका अलग अलग काम है।
तो प्लाज्मा का काम क्या है कि ये फूड वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा। और कैसा दिखता है, पेल कलर लिक्विड, पेल येलो कलर का एक लिक्विड चिपचिपा टाइप का होता है। और किससे बना हुआ होता है, तो वाटर से बना हुआ होता है। फिर अगर ब्लड सेल्स पे आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे, तो ब्लड सेल्स पे आएंगे तो हम लोग को एक आता है WBC, एक आता है RBC। तो WBC क्या होता है, तो WBC पेल वाइट कलर होता है, ठीक है, पेल वाइट कलर का ये दिखने में होता है और हेल्प्स इन इम्यूनिटी। मीन्स इसका WBC का मीन्स है वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। ये दिखने में कैसा होता है, पेल वाइट कलर, ये भी थोड़ा चिपचिपा टाइप का, लेकिन ये वाइट कलर में होता है, ठीक है। और ये WBC हेल्प किस में करता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है। मान लीजिए आपको सर्दी हो रहा है या आपके बॉडी में अगर कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया बाहर से अंदर जाएगा, तो सबसे पहले ये WBC ही होगा जो कि उस पर अटैक करेगा, ठीक है। और WBC में भी बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, बट उतना अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो WBC क्या करता है, हेल्प्स इन इम्यूनिटी, हेल्प्स इन इम्यूनिटी। और दिखता कैसा है, ये पेल वाइट कलर का लिक्विड होता है, ठीक है। अब दूसरा आते हैं RBC, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। तो ये प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स जो है, अब ये रेड कलर का होता है, रेड दिखता है। जो हमारा जो ब्लड है ना, ब्लड, वो ब्लड लाल क्यों है, क्योंकि हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। RBC का काम क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन जो हम लोग, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा, O2 तो ब्लड में जाएगा, हार्ट जो है इसको भेजेगा कहाँ, ब्लड में। अब ब्लड में यही RBC, ब्लड में ये RBC ही इस O2 को कैरी करेगा, ठीक है। RBC क्या करेगा, इस O2 को पूरे बॉडी में कैरी करेगा, ठीक है। और ये RBC लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन में आयरन होते हैं, आयरन से मिलके बनता है हेमोग्लोबिन, तो लाल दिखता है, ठीक है। तो ये है। अब सबसे लास्ट में अगर आए तो लिम्फ। अब बचा एक लिम्फ, जो कि थोड़ा समझने में, आराम से समझिएगा, जो समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हाँ बहुत ईजी है, समझ जाइएगा। लिम्फ क्या होता है, सबसे पहले देखिए, लिम्फ इज ए सिमिलर टू ब्लड बट RBC इज एब्सेंट, ठीक है। क्या होता है कि ब्लड जैसा है ये लिम्फ ब्लड जैसा ही है, बट उसमें RBC नहीं होता है, उसमें RBC नहीं होता, इसलिए मैंने लिखा है ब्लड माइनस RBC इज इक्वल टू लिम्फ। ब्लड जो है, ये ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सब कुछ रहने दीजिए इसमें, ठीक है। बस इसमें ये RBC को, इस RBC को निकाल दीजिए। किसी ब्लड में से आप RBC को निकाल दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा, लिम्फ बन जाएगा, ठीक है। लिम्फ इज फॉर्म्ड फ्रॉम द fluid which leaks from the blood capillaries, and goes to the intercellular space in tissue. This fluid is collected through lymph vessels and finally returned to the blood capillaries. अब क्या है, यहाँ पहले नीचे वाला पॉइंट पढ़ते हैं। लिम्फ इज ए येलोइश फ्लूइड एस्केप फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड। अब देखिए, अब इसको देख के घबराना नहीं है, छोटा सा चीज़ है, समझिए क्या। सबसे पहले देखिए लिम्फ कैसा है, येलोइश फ्लूइड है, ठीक है, येलोइश फ्लूइड है ये। एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, क्या होता है कि जैसे कि अभी आपको बताए थे कि ये मान लीजिए हमारा आर्टरी है, ठीक है, यहाँ बहुत सारा पतला पतला कैपिलरीज में टूट जाएगा, ठीक है, टूट गया, और फिर सभी लोग यहाँ पे जुड़ जाएंगे, फिर यहाँ पे निकलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को दिख रहा है तो मैं दिखाऊं कि ये मेरा आर्टरी आया, ये मेरा आर्टरी हो गया, ये बहुत सारा जो आर्टरी आया बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा में टूट गया, इसको बोलेंगे कैपिलरीज। और ये सारे कैपिलरीज मिलके फिर से वापस बन गए वेन, ठीक है। अब ये जो कैपिलरीज बना, ये बहुत छोटे होते हैं, बट होता क्या है कि इधर से जो ब्लड आ रहा है, O2 ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये बहुत ही फोर्स में आते हैं, स्पीड से आते हैं। इतना इनका स्पीड इतना होता है कि ये जो कैपिलरीज में जाते हैं, ठीक है, कैपिलरीज में गए, इधर गए,
बट फोर्स के कारण ये कैपिलरीज से बाहर आ जाते हैं। कुछ कुछ ब्लड कैपिलरीज से बाहर आ गए, ये बाहर आ गए। तो ये जो कैपिलरीज से जो ब्लड बाहर आ गए, ठीक है, उसी को हम लोग लिम्फ बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सेल्स के अंदर तो जो गया जो सेल्स के अंदर गया वो वापस फिर कैपिलरीज उसको वेन में मिला देता है, इसको वेन में लेके जाएगा। बट कुछ लिक्विड जो कैपिलरीज के बाहर चले गए, इसी कैपिलरीज के बाहर गया, सेल्स के बीच में अटक जाता है, तो उसको हम लोग लिम्फ बोल देते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है? येलोइश कलर का होता है, ठीक है। ये इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है, हेल्प्स इन इम्यूनिटी। कैसे? सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प्स इन इम्यूनिटी एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स या पैथोजेंस। क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि ब्लड जो है, ये प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, WBC, RBC, ये जितना ब्लड है इन सब में से बस हम लोग RBC को निकाल रहे हैं। किसको निकाल रहे हैं? सिर्फ RBC को निकाल रहे हैं। तो RBC का काम क्या है कि ऑक्सीजन को कैरी करना, तो हम लोग सिर्फ RBC को निकाल दिए। बट जो हमारा WBC है वो तो उसमें प्रेजेंट है ना, तो WBC जो प्रेजेंट है इसलिए यहाँ इम्यूनिटी बढ़ाता है और डिस्ट्रॉय जर्म्स करता है, ठीक है। इसलिए पैथोजन से लड़ने में कौन? हमारा जो लिम्फ है ये मदद करता है। हाँ, एक चीज़ और अगर मैं बता दूं, कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें बहुत बच्चे को डाउट होता है कि कैसे निकलेगा वो। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए लिम्फ है कोई, ठीक है, मान लीजिए लिम्फ है। ये लिम्फ इतने मतलब सेल्स जो होता है ना, सेल्स, ये मान लीजिए सेल्स है, ये ग्रीन ग्रीन सेल्स है, ठीक है, ये क्या है? सेल्स है, ये सेल्स है। अब इन सेल्स के बीच में ये लिम्फ प्रेजेंट होता है, क्योंकि कैपिलरीज इन सेल्स के ऊपर में रहेगा और ये कैपिलरीज से बाहर आ जाता है, तो ये दो दो तीन तीन सेल्स के बीच में अटक जाते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी लिम्फ हैं ये सब जमा होंगे और एक नया वेसल्स बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग लिम्फ वेसल, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो लिम्फ हैं ये एक वेसल्स बनाएंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं लिम्फ वेसल, LMP, शॉर्ट में लिख देता हूँ